बाबा जब ड्रामा शब्द यूज़ करते हैं तो यह ड्रामा जो दिख रहा है यह स्थूल ड्रामा है। बाबा ड्रामा को इनर ड्रामा के रूप में आत्मा में देखते हैं। जो भी सीन मेरे सामने दिखाई दे रहा है वह मेरे अंदर से ही बाहर आ रहा है। और मैं आत्मा अपने अंदर के हर क्षण जो बदलता रहा है उस हर क्षण के अनुभव को देख रही हूँ। यह बदलते हुए क्षण में यह अनुभव जो टेम्पररी है, चेंजलेस है, उस अनुभव को रोका नहीं जा सकता। यह यूनिक अनुभव है। जो क्षण अभी अनुभव किया वह पास्ट हो गया, सपना हो गया। इस क्षण जो भी सीन सामने आते हैं आत्मा के सामने वह अंदर से ही बाहर आते हैं, लेकिन आत्मा यहाँ स्टिल साइलेंस है। आने जाने वाले हर सीन को आत्मा देख भी रही है। उस मूव होने वाले सीन के पीछे आत्मा मूव नहीं होती, लेकिन ऐसा आभास होता है कि उस सीन में वह भी आगे जा रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। वह बाबा की कंपनी में आत्मा का स्टिल अनचेंज्ड अनुभव शाश्वत है।
यही है बाबा की कंपनी का अनचेंज्ड अनुभव, जहाँ आत्मा को अपनी ओरिजिनलिटी का परिचय दिलाता है। इसमें आत्मा ड्रामा के सीन में वह फंसती नहीं है। यहाँ अपने आप को बाबा के साथ अनटच्ड के रूप में ड्रामा के सीन को देखती है, अपने ही साइलेंस में। ओम शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, तुम्हें अपार खुशी होनी चाहिए कि हम अभी पुराना कपड़ा छोड़ घर जाएंगे, फिर नया कपड़ा नई दुनिया में लेंगे। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर के यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना की है और परमात्मा पिता सृष्टि नाटक के सत्य के बारे में बता रहे हैं कि बच्चे, यह शरीर लिया ही है आपने नाटक करने के लिए, और नाटक के बाद यह कपड़ा छोड़ना पड़ता है और जिस घर से आए हैं उस घर चलना पड़ता है। तो उसकी ही तैयारी कराने के लिए मैं इस धरा पर आया हूँ। तो अभी बच्चे, यह पुरानी कपड़ा छोड़ना है, इसके लिए आपको जीते जी मरना है, तभी आप नई दुनिया में जा सकते हो। प्रश्न है, ड्रामा का कौन सा राज अति सूक्ष्म समझने का है? उत्तर है, यह ड्रामा जू मिसल चलता रहता है, टिक टिक होती रहती है, जिसकी जो एक्ट चली वह फिर हूबहू 5000 वर्ष के बाद रिपीट होगी। यह राज बहुत सूक्ष्म समझने का है। जो बच्चे इस राज को यथार्थ नहीं समझते तो वह कह देते ड्रामा में होगा तो पुरुषार्थ कर लेंगे, वह उच्च पद पा नहीं सकते। बाबा ड्रामा के सत्य के बारे में बता रहा है, क्योंकि यह नाटक है ही स्क्रिप्टेड, फिक्स है, और ऐसे फिक्स स्क्रिप्टेड रोल में आत्मा अपना पार्ट बजा रही है। लेकिन यहाँ आत्मा के लिए एक सबसे बड़ी मदद कहो या बाबा का कंपनी कहो, वह है जबकि बाबा के याद में रहते हैं तो ड्रामा का जो भी अनुभव है उससे जैसे आत्मा अनटच्ड है, अनचेंज्ड है। वहाँ बाबा की मदद है, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है वह फिर से होगा, वह फिर से 5000 वर्ष के बाद वही होगा, और जो अभी के समय में हुआ फिर वही होगा। तो यही यथार्थ समझ है, और इस यथार्थ को समझो कहता बाबा, क्योंकि ड्रामा अलग है, मैं आत्मा अलग हूँ। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है, उच्च पद पाने के लिए बाप का पूरा मददगार बनना है, अंधों को रास्ता दिखाना है, बेहद की घड़ी को सदा याद रखना है। जैसे हद की घड़ी होती है 12 घंटे, और 12 घंटा रात 12 घंटा दिन, लेकिन सृष्टि नाटक का घड़ियाल स्वयं परमात्मा के पास है और वह घड़ी लेकर अभी आए धरा पर। तो बच्चे, यह घड़ी है 5000 वर्ष का, और अभी अंत का अंत समय आया है, तो यह घड़ी सबको दिखाओ कहता बाबा, क्योंकि अभी घर जाने का समय है। दूसरा पॉइंट है, यज्ञ की संभाल करने के लिए सच्चा ब्राह्मण बनना है। पैसा आदि जो है उन्हें सफल कर बाप से पूरा वर्षा लेना है। परमात्मा पिता ने ही यह ईश्वरीय विद्यालय की भी स्थापना की है, तो यह यज्ञ भी है। यहाँ अपना तन मन धन समय संकल्प सब कुछ सफल करना है।
तो बाबा कहता सब कुछ सफल करके पूरा वर्षा ले लो, कहता बाबा सच्चा ब्राह्मण बनो। वरदान है, मन मनाभव की विधि द्वारा बंधनों के बीच को समाप्त करने वाले नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप भव। बाबा कहता बंधनों का बीज है संबंध। जब बाप के साथ सर्व संबंध जोड़ लिया तो और किसी में मोह कैसे हो सकता है। बिना संबंध के मोह नहीं होता और मोह नहीं तो बंधन नहीं। जब बीज को ही खत्म कर दिया तो बिना बीज के वृक्ष कैसे पैदा होगा। यदि अभी तक भी बंधन है तो सिद्ध है कुछ तोड़ा है कुछ जोड़ा है। इसीलिए मन मनाभव की विधि से मन के सर्व बंधनों से भी मुक्त नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बनो। फिर यह शिकायतें समाप्त हो जाएगी कि क्या करें, बंधन है, कटता नहीं। परमात्मा पिता हम आत्माओं का पिता है, तो आत्मा का सर्व संबंधी एक परमात्मा ही है। उस सर्व संबंधी से आपने अपना संबंध जोड़ लिया तो बाबा कहता मोह हो नहीं सकता। लेकिन जब स्मृति स्वरूप आत्मा अपनी स्मृति में नहीं है तो देह के भान में, जहाँ मन किसी को बांध के रखा है अपने संकल्पों में, तो वहाँ जैसे कि मोह पैदा होता है और मोह ही दुख का कारण, बंधन का कारण बनता है। तो इसलिए बाबा कहता उस देहाभिमान के बीज को ही खत्म करो जिससे 5 विकारों की उत्पत्ति हो। इस 5 विकारों के कारण ही बंधन आता है। तो इसके लिए मन मनाभव होकर मन के सर्व बंधनों से नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बनो तो सारे शिकायतें समाप्त होगी, कहता बाबा। स्लोगन है, ब्राह्मण जीवन का सास उमंग उत्साह है, इसीलिए किसी भी परिस्थिति में उमंग उत्साह का प्रेशर कम न हो। स्वयं परमात्मा पिता ने अपने परिवर्तन के कार्य में हम बच्चों को सहयोगी बनाया है और हम परमात्मा के सहयोगी भुजाए हैं। तो बाबा कहता आपका उमंग उत्साह सारी दुनिया को परिवर्तन करने वाली है, इसीलिए अपना उमंग उत्साह कम नहीं करो, कहता बाबा। अच्छा मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और भाग्य आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। झोपड़ी के भाग्य आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। मेरी कुटिया के भाग्य आज जाग जाएंगे, पद प्रेमामृत में नहीं होगा, एकदम नया है, पहली बार गा रहे हैं। भाग्य आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरे झोपड़ी के भाग्य आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे, राम आएंगे।
सब कट जाएंगे राम आएंगे। मेरे जन्मों के पाप सब कट जाएंगे राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज जग जाएंगे राम आएंगे। राम जी झूले कर तो झूला मैं झूलाऊं। राम जी झूलेंगे तो झूला मैं झूलाऊं। मीठे मीठे गीत गा के मैं सुनाऊं। मीठे मीठे गीत गा के मैं सुनाऊं। ओ मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे राम आएंगे। मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज जग जाएंगे राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। ओ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे राम आएंगे। मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊं। मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊं। मीठे मीठे बेर प्रभु को खिलाऊं। मीठे मीठे बैर प्रभु को खिलाऊं। गुरु कृपा से ही भाग मेरे खुल जाएंगे राम आएंगे। गुरु कृपा से ही भाग गुरुदेव ने कहा था, ले जाएंगे राम आएंगे। हे मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाएंगे राम आएंगे। हे राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। हे मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे राम आएंगे। ओ मेरी भाग आज जग जाएंगे राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज जग जाएंगे राम आएंगे। हे राम आएंगे आएंगे राम जी आएंगे। हे राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। हे राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। हे राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। हे मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज जग जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज जग जाएंगे राम आएंगे। भगधारी भगवान की